थे वो, तो मैं उनसे अभी बात कर रहा हूँ, तो अभी बात नहीं कर रहे लगता हो। नहीं, बात हेलो, करूंगा मैं इंशाअल्लाह, एक अल्हम्दुलिल्लाह मिनट, आप मैं तैयार। उनको अब आवाज दे रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ हाँ भाई, आप ग्रुप में बात कर रहे थे ना कि कोई भी हिज्बुल ईमान की इबारत पे मेरे से बात कर लो। हेलो। मैंने कभी नहीं कहा। अरे भाई, मैं अच्छा, ग्रुप सुन। डर रहे हो हिफ्जुल ईमान पर बात करने से? तुम्हारे देवबंदी अशरफ अली थानवी ने जो लिखा है उस पर बात नहीं करोगे? मैं कभी बात किया ही नहीं, कभी कहा ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। आप देवबंदी हो ना? मैंने कभी कहा ही नहीं नहीं, हूँ, किसी से मैं क्यों पूछ झूठ रहा हूँ बोल रहे जनाब, पर? आप देवबंदी हो? क्यों पूछ रहे? पहले इसका अगर जवाब दो, पूछे, मैंने अगर कब कहा नहीं बात कहा करने फिर भी के तो लिए? आप मानते तो हो, बात कर सकते हो ना। हमारे अकाबिरीन के हाँ बारे में अगर कोई कहे कि तो तुम्हारे मौलवी पहले ने कुछ पहले लिखा है तो हम उसको समझाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम तैयार हैं हमेशा हमारे बुजुर्गों की किताब का दिफा करने के लिए। अरे लेकिन यार, आप क्यों काम धंधा अशरफ पे अली लगा थानवी हूँ, को तुम कहाँ से जहन्नम सुबह के सुबह ये सब कर रहा है यार? अरे यार, जहन्नम ग्रुप के में दलदल चिल्ला में रहे क्यों थे ना छोड़ रहे हो? हजरत, एक मिनट। ग्रुप कौन पे सा तो ग्रुप में हमको बताना, हमको हाँ, वो हमारे ग्रुप बात का करना नाम भी सुनो नहीं है। सुनो, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। आमीन बोल जल्दी, आमीन बोल। आमीन सो अरे अभी गाली आमीन, खाएगा जबरदस्त। आमीन सुन्मा आमीन। काम धंधे पे है। क्या झूठ आमीन बात कर सुम्मा रहे। आमीन। हाँ रहमत भाई, रहमत भाई, हेलो। हाँ हाँ, रहमत भाई कट गए। रहमत भाई ने बोले ग्रुप में बहुत पुकार रहा, हिफ्जुल ईमान की इबारत पे बात करना चाह रहे बोले ये। हाँ, मैं बात करूंगा अभी। अगर हाँ आपने ग्रुप में, सुनिए जनाब, आपने चैलेंज किया या नहीं किया जो भी किया, लेकिन आप अशरफ अली थानवी को अगर मानते हो तो आपको अभी बात करना चाहिए, ताकि अबे हमारा कितने सुबह अशरफ अली सुबह थानवी तू की किताब आदमी पर दिन में काम अगर गलत करता है। फहमी हो। कोई चुप चुप, पहले बरेली चुप। आदमी कोई वसूल होता है, कोई टाइम टेबल फिक्स करता है बात करने के लिए। बस फोन लगाया बात करने के लिए। आदमी काम धंधा दिन में रहता है कि नहीं रहता, ये अच्छा, तो वो बता। तो बोल सकते हैं ना, वो बोल सकते, आप क्यों मना कर रहे हैं एकदम? अभी बोल सकते हैं कि हाँ, मैं अभी टाइम नहीं मेरे पास, फला टाइम बात करूंगा। आप बदतमीजी भी कर अरे रहे हो। यार, मैं आपका आपको नाम क्या अदब है से बात कर हजरत? रहा हूँ, आपसे अदब से बात कर रहा हूँ। आपका आप नाम क्या है? तरीका आपका नाम दूसरे क्या को है? बता रहे हैं, देखिए बोलने आपका भी नहीं नाम दे क्या रहे, है? मुझे मुकम्मल क्या बोलने नाम भी है नहीं दे आपका? रहे। मैं बोल रहा हूँ, बीच में अच्छा आप क्यों बोलो बोल रहे हो? बोलो हाँ बोल बोलो रहे हो, पूरा बोलो बोल लो, बोलो आप बोल लीजिए। बोलो बोलो हाँ, मैं ये बोलिए। बोल रहा हूँ कि अगर अशरफ अली थानवी को आप मानते हो, अगर आपने हम्म चैलेंज किया या नहीं किया वो तो मैं जानता नहीं, लेकिन आपसे कह रहा हूँ हम्म कि आप अशरफ अली थानवी की इबारत पर बात कीजिए। तो अभी आप हम्म चुप करके धमका के चुप करा रहे हैं, और आप खुद बीच में हम्म टपक रहे हैं और बदतमीजी से आप हम्म बात कर रहे हैं। ये तरीका है हम्म। क्या आपका? मैं आपको अब कितने हो गई अदब से बात बात कर रहा हूँ। आपकी। बात हो गई आपकी। फिर भोंकने का, ये अब तो भोंकने का अल्फाज भी तो आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। हो गई बात आपकी कि भी बाकी है? हो गई, आप बताइए। आपका नाम क्या है जरा? मेरा नाम शेख जलालुद्दीन चिश्ती। अच्छा जलालुद्दीन भाई, हाँ, आप बताओ हक ईमान से कोई बगैर लड़ाई झगड़े वाली बात बताइए आप। इस डायरेक्ट किसी को फोन करके इल्जाम रखना कितना अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा, इल्जाम तो एक नहीं बात। लगा रहे हमारे, मुझे यकीन है कि हमारे भाई इल्जाम नहीं लगाएंगे। मैंने अब तक इनके साथ बहुत दिन से मेरा राब्ता है। इनका ऐसा रवैया कभी नहीं देखा कि इन्होंने किसी पर इल्जाम लगाया, किसी से मैं बदतमीजी किया कसम हो। खुदा की खा आप, के कह रहा हूँ ठीक है, जलालुद्दीन भाई, मैंने आपकी बात भी पूरी मैं मान लिया, जिंदगी सुनिए, में, आपकी बात भी खुदा की मान लिया। कसम खा के कह रहा हूँ, पूरी जिंदगी में किसी को हिफ्ज़ ईमान पे बात करने के लिए अपनी, मेरी 48 साल उम्र हो गई, 48 साल में किसी को नहीं बोला अच्छा छोड़िए, हिफ्ज़ ईमान पे बात करो। आपकी बात मैंने एक यकीन बात, कर लिया, एक आपकी बात, बात को भी मैंने। दूसरी बात जलालुद्दीन भाई, दूसरी जी बात, फोन करके पूछना चाहिए भाई आप वक्त है बात कर सकते हो, क्या है कैसा है, समझे? एक तो जी। रात को 4:28 पर मैंने जनाजा निकाला है घर मुकल्लिदों का। अभी रात को 4:28 पे। हाँ हाँ, अब भी सो के उठा हूँ, बस चाय आके रखी है, बस फोन आ गया साहब जलालुद्दीन भाई। मैं आपको जानता हूँ जी। जलालुद्दीन साहब, हाँ मैं आपको वगैरह वगैरह भाई भाई थ्रू मैं आपको जानता हूँ साहब। हाँ बात समझे ना? जी। आपको जब बात करना है मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब भी मैं सुख उठा हूँ, खाली कुल्ला किया हूँ, मुंह भी नहीं धोया हूँ कसम खुदा से। जी आपका जी। नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम दिलशाद है। दिलशाद। अरे अच्छा हजरत, सत्तार भाई, हाँ सत्तार भाई आप खामोश रहे, मैं बात कर हाँ रहा हूँ, ठीक है? हाँ, करो अच्छा करो। ये सुनिए, दिलशाद भाई, दिलशाद साहब हाँ, सुनिए, तो आपका वजर भी काबिल आप कबूल है। आप आप जलालुद्दीन भाई बात कर रहे हैं एक दूसरे? मैं जलालुद्दीन बात कर रहा हूँ।
हाँ बोलिए साहब बोलिए। हाँ, मैं आपकी उज़र मैंने सुना, ये उज़र भी काबिल कबूल है। हाँ, और जी अगर आप आपसे कोई बात करना चाहते हैं, अगर टाइम ले रहे हैं तो आपको टाइम देना चाहिए। और अपने अकाबिरीन पर अगर आपने चैलेंज किया या नहीं किया, कुछ भी हो, बहरहाल अगर कोई अपने अकाबिरीन की किताब पर बात करना चाहे समझने के लिए, या आप समझाओ आपके अकाबिरीन ने क्या लिखा है, तो आपको समझाना चाहिए। जैसा हमारे आला हज़रत की किताब अगर कोई हमारे सामने लेके आएगा, बोलेगा देखो तुम्हारे बुजुर्गों ने ऐसा लिखा, तो एक बुजुर्गों के अदना हाँ गुलाम होने के नाते एक हम आला हज़रत के गुलाम होने का दावा करते हैं, तो आला हज़रत ने जो जी जो लिखा है उनका हम समझाना जी हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह आप थानवी को बराबर है। अगर मानते हो, तो थानवी की जी बातों को जी समझाना आपकी जिम्मेदारी है कि जी नहीं? जी तो अभी आप बिल्कुल वक्त सही दे बोल रहे दीजिए, हैं किस टाइम आपसे बात भाई। की आज जाए। जलालुद्दीन साहब मैं बिल्कुल नहीं, अब भी उठा हूँ यार भाई, बिल्कुल अब भी उठा हूँ, नहीं कुल्ला अभी करके नहीं, आया। मैं कह रहा हूँ कि आज या कल, दोपहर को, शाम को, रात हाँ में, सुबह में, जिस हाँ वक्त आपको नहीं टाइम इतवार मिले, को, मुझे आप सिर्फ मुझे टाइम इतवार दे को। दें, उस टाइम आपसे बात करूंगा। हाँ तो किस मौजूद बात करेंगे वो बता के रखिए। आप भी आ, तैयारी कर लो, मैं भी तैयारी कर लूँ, जलालुद्दीन साहब। हाँ, अशरफ अली थानवी की वो इबारत जिस पर हम कुफरिया कहते हैं और कुफर का फतवा लगाते हैं, उस इबारत पर हाँ मैं बात करूंगा आपसे। हिफ्जुल ईमान अच्छा। किताब का नाम है, उसमें अशरफ अली हम्म थानवी ने कुफरिया इबारत लिखी है, उस इबारत पर मैं हम्म आपसे बात करूंगा। अच्छा। कोई गाली गलौज नहीं, अब बदतमीजी नहीं, मुझे सिर्फ समझना है और आवाम को हाँ इस बारे में इत्तला करना है देवबंदियों ने क्या लिखा, आवाम को भी समझ में आए, गलत फहमी दूर हो, और जो हक है, बराबर है। जो अम, हकीकत में जो लिखा है वह इबारत खुलकर सामने आ जाए। बराबर है। जी, सही बात हमारे है। आपसे कोई जाति झगड़ा नहीं है, कोई ज़मीन जागीर का झगड़ा नहीं है। हम आपके आप नबी का कलमा पढ़ते हो, अगर नबी की ताज़ीम ना जी करें, सिर्फ कलमा पढ़ते हो, तो वो कलमा काबिल कबूल नहीं है। नबी को अपनी जान से भी ज़्यादा, अपने माल और औलाद से ज़्यादा, अपने ख़ानदान से, माँ बाप से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नबी से मोहब्बत होनी चाहिए, नबी की ताज़ीम होनी चाहिए, वरना कोई बेशक मुसलमान नहीं हो बेशक। सकता। जी जी तो जलालुद्दीन इस साहब वजह बिल्कुल से दुरुस्त आपसे फरमाया कोई आपने। बदतमीजी नहीं करूंगा, बहुत इज्जत एहतराम से बात करूंगा। आप अपने बुजुर्गों की किताब का, हिफ्जुल ईमान का पहले बात करेंगे, हिफ्जुल ईमान की किताब पर। उसके बाद आपकी हम्म और भी किताबें हैं, तकरीबन 300 किताबें हैं आप लोगों की, जिनमें गुस्ताखी हम्म लिखी हुई है। अच्छा। हम्म। अरे वो 300 होने तो 500, लेकिन आप हिफ्जुल ईमान की बात करें ना हजरत। हाँ, तो हिफ्जुल ईमान एक एक करके एक किताब पर बात करेंगे। गलत फहमी, जितनी गलत फहमियाँ हैं उसको हम, हमारे बारे में अगर कोई गलत फहमी हो आपसे, आप भी सवाल कर सकते हो। पहले हिफ्जुल ईमान पर बात करेंगे, उसके बाद फिर आपका सवाल रहेगा, हम जवाब देंगे, फिर मेरा सवाल रहेगा, आप जवाब दोगे। एक एक सवाल हम्म मेरे तरफ से, एक सवाल आपकी तरफ से। जी ठीक जी है? जी जी। आप लेकिन क्या खाली काम करते हिफ्जुल हैं ईमान जनाब? के, मेरा यार जलालुद्दीन साहब ये लोहा का काम है। ये कहाँ रहते हैं आप? मैं बम्बई में रहता हूँ, बम्बई कुर्ला, रहने वाला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का हूँ, अच्छा लेकिन अच्छा। रहता बम्बई में हूँ। कारोबार है हमारा इसका लोहा का। हाँ जलालुद्दीन भाई अभी आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरी एक मजबूरी ऐसी है कि मैं टूरिस्ट आदमी हूँ। हाँ। मैं कभी ना, मैं मतलब सफर में ज्यादा रहता हूँ, जैसे बिजनेस के सिलसिले में पूना और नासिक दो जगह ज्यादा, और ज्यादा जाता हूँ तो 6 से 8 दिन रुकता हूँ। आपके ताहिर रजा कादरी साहब को आप जानते होंगे, हाँ उनसे भी मेरी बात हुई है। बड़े अच्छे आदमी है बेचारे, अल्लाह उनको अच्छा रखे, मैं मानता हूँ जी। उनको। उनकी भी मेरी बात हुई थी 2-3 दिन पहले, और होती रहती है ऐसे। अभी तक कोई बहसो मुबाहिसा नहीं हुआ, आर्जी बातें हुई है ऊपरी ऊपर, हाँ समझे। हाँ अभी देखो मैं आज ही जाने वाला था पूना, लेकिन ये गैर मुकल्लिद ने पूरी रात खराब कर दिया सारा, समझे। जी। तो हाँ अभी मैं जुमा को जाऊंगा पूना, अभी 2 दिन यहाँ काम करूंगा बम्बई में, जी। सेटिंग बैठाऊंगा। उसके बाद पूना जाऊंगा, फिर पूना से 2-3 दिन रह के आऊंगा, तो फिर 1 या 2 दिन बम्बई रह के फिर नासिक जाना है। अच्छा ये अच्छा। तकलीफ है जलालुद्दीन साहब, मैं सही अच्छा, बोल मैं रहा हूँ आपसे। एक बात आपसे अभी पूछ सकता हूँ, हिफ्जुल ईमान के ताल्लुक से नहीं, किसी इबारत के नहीं, आपसे एक बात ये जी पूछ रहा हूँ। आप बार बार गैर मुकल्लिद के ताल्लुक से जो है आप जो कह रहे हैं बार बार, मुझे लगता है हम्म गैर मुकल्लिदों से बहुत ज़्यादा ही एलर्जी है आपको।
तो बहुत ज्यादा। हाँ, वो इसकी वजह हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हरामी बोलते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को हिजड़ा बोलते हैं। तो बर्दाश्त होगा? बताओ आप, वो तो बहुत गलत बात बर्दाश्त है, होगा? वो तो हमें भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन बात यह है हाँ कि गैर मुकल्लिद अगर वो अगर कहता है कि मैं अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु को मैं हक पर नहीं मानता, लेकिन मैं उनको गाली गलौज भी नहीं करता, उनकी ताज़ीम करता हूँ, उनके मसले मसाइल से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मुझे हाँ अबू हनीफा से इख्तिलाफ है, अगर ऐसा हाँ। कहे और वो अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु के मसाइल से वो इख्तिलाफ करे और वो उसके खिलाफ अमल करे, तो उस पर क्या हुक्म होगा आपका? मैं आपको बता दूं, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन सवाल इस बात का है कि माने ना माने वो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ, गाली देते हैं नहीं, वो बातें मुझे हमको भारी कहना पड़ती है है। कि गैर मुकल्लिदों को जो गुस्ताख है तो उसका हिसाब अलग है, लेकिन जो गुस्ताखी ना करे, बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी ना करे, सिंपल गैर मुकल्लिद है, वो कोई मसलक को नहीं मानता, हनफी शाफी मालिकी हम्बली चारों मसलक से किसी मसलक को नहीं मानता, वो वनली गैर नहीं मानता। मुकल्लिद है। तो उसके बारे में हाँ आपका क्या हुक्म है? वो मुसलमान है या बिदती है, नहीं, मुशरिक? मैं जाती तौर पर मुसलमान नहीं मानता उनको, बात खत्म। अच्छा, तो किस वजह से मुसलमान नहीं मानते? तो उनके अकीदा इस जरा वजह मुझे से नहीं बताइए। मानता कि न जाने कितने मसाइल हल किए हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कोई ऐसी बात अपनी मन गढ़ंत नहीं की है। सब हाँ, मसले मसाइल हल किए हैं, बेशुमार हल किए हैं, और उसका वो इनकार करते हैं सीधा सीधा, गोया कि नहीं कुरान सिर्फ हदीस का इनकार था। मुसलमान। अब अच्छा, दूसरा हम्म, दूसरा उनकी एक आयत जो है वो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कुरान के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यहाँ पर आयत खत्म नहीं होती, उसके जी आगे है व उलिल अम्र मिनकुम। बात जी, समझिए, व हाँ उलिल अम्र मिनकुम का क्या मतलब होता है, उसका वो सिरे से इनकार कर जाते हैं, गोलमाल कर जाते हैं। तो लिहाजा हाँ। कुरान का इनकार हुआ, कुरान का इनकार करने वाला काफिर है मेरी नजर में। बस। अगर वो आते उलिल अमर से मुराद इस जमाने के कोई भी आलिम मान ले, उलिल अमर अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उलिल अमर की इताअत करो। उलिल अमर मतलब आलिम दीन, आलिम बामल या अहले इल्म हजरात। तो अगर इस हाँ जमाने अबू हनीफा को नहीं मानकर अगर इस जमाने के अहले इल्म को मानता है, इस जमाने के जैसा उलिल अमर से मुराद इनके बड़े बड़े उलमा, तो उसका तो कुरान का इनकार नहीं हुआ ना फिर। अरे तो वो अपने उलमा को कहाँ मानते हैं? वो सीधा बोलते हैं उनको खड्डे में डालो, जहन्नम में डालो, चूल्हे में डालो, हाँ, सीधा सीधा बोलते हैं। ये भी बात आपका दुरुस्त है, लेकिन इस वजह से सिर्फ काफिर नहीं होगा। हाँ, अपने उलमा को अगर उस आयत के तहत अगर अपने उलमा को मान रहा है और फिर हाँ दूसरी जगह अपने उलमा को इनकार कर रहा है, तो इस वजह से वो काफिर नहीं होगा। काफिर जो कुफर का फतवा है ना, वो तावील करके कुफर का फतवा नहीं लगता। कुफर का फतवा तो तावील करके लगा नहीं सकते। आपकी नजर में वो मुसलमान है, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, हमारी नज़र में मुसलमान वो काफिर वो इस वजह से नहीं है। हमारी नज़र में सिर्फ अबू हनीफा को नहीं मानने से कोई काफिर नहीं होता, क्योंकि बराबर है। अबू हनीफा नबी नहीं, अबू हनीफा नबी नहीं, सहाबी नहीं। हाँ, हम्म अबू हनीफा को हम्म। नहीं मानने की वजह से वो गुमराह हो सकता है, भटका अरे हुआ हो सकता है। हजरत जलालुद्दीन साहब हाँ सीधा सीधा उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के तरावी को बोलते हैं ये बिदत उमरी है। ये सहाबा का इनकार हो गया, बहुत सारी ऐसी मैं आपको बातें बता हाँ, दूंगा। अब सहाबा का भी इनकार करने वाला काफिर है। नहीं, इसका मसला भी आप सुनिए। सहाबा का इनकार नहीं कर रहा है। सहाबा का अगर सहाबी होने का ही इनकार कर दे कि हजरत अबू बकर हजरत उमर सहाबी नहीं, हाँ, हाँ, तो वो काफिर। हजरत अबू बकर के सहाबी होने का इनकार करेगा तो काफिर है। हाँ, और सहाबा के अमल को इनकार करे तो? सहाबा का कोई अमल को इनकार करेगा तो गुमराह है, काफिर नहीं गुमराह है। हाँ, चलिए और आपकी बात ही मान लेता हूँ, तो हाँ, गुमराह हो गया तो हमारे लिए उतना ही बहुत है ना, हरामियों से। नहीं देखो आप ये जो सहाबा को भी नहीं मानते, आप मान लो मेरी बात। मैं ये गैर बात आप ये सुनिए सिर्फ जनाब, इमाम अबू सुनिए। हनीफा। अच्छा ये बताइए, आप वो बोलते हैं तकलीद क्यों करते हो? क्या जवाब देना चाहिए जलालुद्दीन सर, आप फरमाइए। नहीं, मैं तकलीद के ऊपर बहस करने के लिए आपसे बात नहीं किया मैंने इस टॉपिक पे। मेरा कहना यह है कि जो हम्म अकायद देवबंदी की है वही अकायद अहले हदीस का है। हाँ, और कुफर का हम्म। फतवा अकायद की वजह से लगता है, मसाइल की वजह से नहीं लगता। मसाइल की वजह से गुमराह होता है,
और आपने जितने भी अच्छा। वजूहात बताए, जितने भी वजूहात आपने बताए, सारे मसाइल पर है, अकायद पर नहीं। अकायद देवबंदी की हम अहले हदीसों को काफिर मानते हैं, और उसी अकायद की बिना पर देवबंदी को भी काफिर मानते हैं। अब आप देवबंदी होकर अहले हदीस को काफिर कह रहे हैं, हाँ, और आपके देवबंदी उलमा उनको, उनके पीछे नमाज को जायज समझते हैं, और हरमैन शरीफैन में जाकर नमाज पढ़ते भी हैं, और वहाँ के इमाम को वो बुलाकर तो यहाँ नमाज हम्बली है पढ़ाते भी हैं। भाई, वो तो हम्बली है जलालुद्दीन साहब। हम्बली नहीं है, आपकी किताब से खुद साबित है। किताब का नाम है शिहाबुस साकिब, आपकी वो किताब। किताब जाने दो ना, मैं बोल रहा हूँ मैं हम्बली बोल है, रहा हूँ आपको हम्बली नहीं है, इजाजत तो का अगर जमाना। आपकी किताब झूठी है, फिर आपकी किताब झूठी है। शिहाबुस साकिब में वहाबी को खारिजी लिखा गया है, अकायदे उलमाए देवबंद अल मुहन्नद अल अरे मुफन्नद। हजरत जाके उस किताब सऊदीया को में कैसे देखो ना, जाने दे? चारों उस इमामों का किताब नाम पर, लिखा हुआ है, दरगाह के चारों इमाम। उस किताब पर अल मुहन्नद अल मुफन्नद जो किताब है अकायदे उलमाए देवबंद, उसमें सारे बड़े उलमाए देवबंद के साइन है, उसमें सिग्नेचर है क्या है? सारे। उस अल मुहन्नद अकायदे उलमाए देवबंद, ये देवबंदी का वो बिल्कुल ऑथेंटिक किताब है, और उसके अंदर देवबंदी उलमा ने वहाबी को, यानी आले सऊद के जो हुकूमत है वहाँ जिनका कब्जा हुआ है 1922 में, उस हुकूमत को, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के हुकूमत को खारिजी लिखा गया है, खारिजी, अहले सुन्नत से खारिज। जब अहले सुन्नत से खारिज लिखा गया, आप अभी हम्बली कहेंगे तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी ना, आपके मोतबर उलमा उनको खारिजी लिखा है, हाँ। हाँ। तो अभी आपके नजदीक वो अगर हम्बली है तो आप जो गला हो गए। फिर आप दो तरह की बातें कर रहे हैं, एक तो आप हम्बली, एक तो खारिजी लिख रहे हैं। खारिजी अलग होते हैं और हम्बली अलग होते हैं। हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली चारों मसलक अहले सुन्नत है, हाँ, और चारों से जो पांचवा है वो खारिजी है। तो खारिजी को आप हम्बली साबित नहीं कर पाएंगे, और उनके मसाइल और अकायद के एतबार से वो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को फॉलो करते हैं। इब्ने अब्दुल आप वहाब गैर नजदी जब मुकल्लिद हुकूमत क्या पे फाइज, मानते हो, मुझे इतना ही बता दो बस। हाँ, इतना ही पता है तो आप पता कीजिए, मेरा आगे अंधी तकलीद में मत मानिए, हाँ। आप पहले पता करके तहकीक करके उनको हम्बली कहें, वरना आप बिना तहकीक से हम्बली कहकर धोखा देने की कोशिश न करें। अच्छा, तो आपके हिसाब से वो मतलब मुसलमान है, गैर मुकल्लिद जो है? मैं पहले क्या कहा? मैंने कहा कि गैर मुकल्लिद काफिर है अकायद की बुनियाद पे, और उन्हीं अकायद की बुनियाद पे देवबंदी भी काफिर है। जिसे मिसाल के तौर पर इल्म गायब का इनकार करने की वजह से अहले हदीस काफिर है, और इसी वजह से देवबंदी भी काफिर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म पे बात करोगे जलालुद्दीन साहब? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र में हयातुन नबी के मसले पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में हयात के साथ हैं, और हमारी 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 पुकार को, हमारे सलातो सलाम को, दरूद सलाम को सुनते हैं। ये हमारा अकीदा है, और इसके खिलाफ अहले हदीस वाला मानते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, और यही अकीदा इस्माइल देहलवी को है। इस्माइल देहलवी का ये मर के मिट्टी में मिलने वाला बयान करते हैं, और देवबंदी और अहले हदीस दोनों इस अकीदे को मानते हैं, इस वजह से काफिर है। सिर्फ अबू हनीफा को नहीं मानने की वजह से काफिर नहीं होता, क्योंकि अबू हनीफा नबी भी चलो नहीं। ठीक है। हाँ, अरे हजरत, मैं कहाँ आपकी बात का इनकार कर रहा हूँ, इतना लंबा आप बोलोगे तो आप इल्म गैब पे ही बात कर लीजिए ना। कि हाँ, इल्म गैब पर बात करेंगे। छोड़ो सारी किताबें, जान दो, इल्म गैब पे ही बात कर लेते हैं। अच्छा, तो आपका क्या अकीदा है? इल्म गैब का अकीदा क्या है आपका? अभी मैं नहीं बात करूंगा, इस पे बात करूंगा, ये बोल रहा हूँ। अभी बस बहुत हो गया, अच्छा, अजान कब हो बात करेंगे गई। बताइए, इल्म गैब पर बात करेंगे। आपका नंबर अजान हो गई। अच्छा ठीक है, अजान फोन रख देते हैं, फिर आपको इल्म गैब पर मैं ये बात नंबर करूंगा। किसका टाइम है जलालुद्दीन भाई? मुझे व्हाट्सएप पे टाइम लिख दीजिए, कौन से टाइम पे आप बात करना चाहेंगे, व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, ठीक है? शुक्रिया। ये नंबर आपका ही है? हाँ, ये मेरा नंबर ले लीजिए, जिसने आपको कॉल किया उनसे मेरा नंबर ले लीजिए, ठीक है? अच्छा, ये जिससे बात हो रही है? हाँ, जिसके नंबर से बात हो रही है उनसे मेरा नंबर ले लीजिए। अजान वक्त बात नहीं करना चाहिए, ठीक है? ठीक है।